हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास कर रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लास में आपका जो भी टॉपिक चल रहा है वो है टेबल। कल हम लोगों ने टेबल का बेसिक्स देखा था कि कैसे हम एक सिंपल टेबल जनरेट कर सकते हैं और टेबल क्यों यूज करते हैं हम लोग वेबसाइट बनाने में। क्योंकि टेबल ही एक ऐसा मीडियम है, ऐसा टैग है जिसके मदद से हम अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट के मदद से टेबल, कल हम लोग सिर्फ टेबल टैग देखे थे और दो सिंपल सिंपल एट्रीब्यूट देखे थे। कौन कौन से एट्रीब्यूट देखे थे? एक देखा था हमने बीजी कलर और दूसरा बॉर्डर। बॉर्डर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ का लाइनिंग दे सकते हैं और बीजी कलर के मदद से हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हमारा और भी एट्रीब्यूट होगा जिसके मदद से हमारा टेबल और भी बेहतरीन हो सकता है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक और असाइनमेंट दिया था, क्या करने के लिए? चेस बोर्ड तैयार करने के लिए। लेकिन जब आप लोग चेस बोर्ड तैयार किए होंगे तो आपका बॉक्स का जो साइज है उसको अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। जैसे मैं कल वाले ही एग्जांपल का एक छोटा रूप लेता हूं। हम चेस बोर्ड नहीं बना रहे हैं, एक सिंपल मैं टेबल तैयार करता हूं। मान लिया जाए इस तरीके से मुझे 3x3 का बनाना है। कल आपको था 8x8, मैं इसी को कैसे करने जा रहा हूं, 3x3। मान लिया जाए इस तरीके से आपको क्या करना है, हमारे चेसबोर्ड में 8x8 होता है, यहां पे हम कितना ले लिए, 3x3। वैसे ही ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक। अब देखिए इसका कोडिंग कैसे करेंगे। इसके मदद से जिन्हें भी चेसबोर्ड बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मुझे चेसबोर्ड का उतना आउटपुट नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है कि चेसबोर्ड बनाने में आप लोगों को, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया होगा। इसीलिए मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे कि आप आसानी से चेसबोर्ड तैयार कर सके। अंतर क्या होगा, यहाँ पे 3x3 है, वहां पे आपको 8x8 हो जाएगा, बाकी सब ऐसा ही है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, इस तरीके से आपका हो गया टेबल क्लोज, है ना। जैसे देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे ही बनाइएगा। उसके बाद कितने रोज हैं, 3 रो। तो 1 2 और 3। थोड़ा सा इस तरीके से कितने रोज, 1 2 3, तो 3 रो तैयार हमारा, इजी। अब देखिए इसमें कितने आपके कॉलम हैं, 3 कॉलम, है ना। कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला कॉलम जो है, पहला डेटा जो है वो आपका क्या है, ब्लैक है। तो देखिए क्या करेंगे, टीडी ब्लैक करने के लिए बीजी कलर, टीडी क्लोज, डेटा कुछ नहीं रख रहे हैं। फिर टीडी, यहां पे टीडी में कोई बीजी कलर का यूज नहीं होगा। फिर टीडी, ये भी ब्लैक है, तो बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक। ये हमारा हो गया सिंपल बॉक्स। अब यहां पे दूसरे रो में आते हैं, टीडी, टीडी क्लोज, टीडी, यहां पे बीजी कलर देना है, तो बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक, टीडी, और इसमें कुछ नहीं, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। कितना सिंपल है। वैसे ही आपको क्या करना है, 8x8 का तैयार करना था चेसबोर्ड में। लेकिन दिक्कत यह आएगा जब आप ये बनाइएगा, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें।
ये देखिए इस तरीके से इसका कोडिंग होगा, बट प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आप जब बनाइएगा तो इस तरीके से बनेगा, ब्लैक व्हाइट ब्लैक। आपका जो चेसबोर्ड है वो छोटा चेसबोर्ड बनेगा, ऐसे एकदम छोटा, इस तरीके से आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। देखिए विजुलाइज कीजिए हर एक चीज को। आपका हम चाहते हैं अपना चेसबोर्ड बनाना ऐसा, बट ये एकदम छोटा सा चेसबोर्ड, एकदम छोटा छोटा सा पॉइंट जैसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम इसमें कोई विड्थ वगैरह साइजिंग वगैरह का यूज नहीं किए हैं, ना ही इसमें कहीं पे कोई डेटा दिया गया है ना, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है। इसके कारण ये हमारा चेसबोर्ड सही ढंग से नहीं बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे एट्रीब्यूट को मैं किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो कि क्यों ये एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल का एक एट्रीब्यूट है, हम यूज कर लेंगे क्या, सेल पैडिंग। ध्यान से देखिए, आपका एट्रीब्यूट क्या है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब, पैडिंग का मीनिंग आपके इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट में फिर दोबारा भी एक बार आएगा। तो पैडिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है अंदर के स्पेस को बढ़ाना। कहाँ के स्पेस को, सेल और पैडिंग। तो सेल के अंदर के स्पेस को बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, सेल पैडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अंदर का स्पेस। इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, अंदर के स्पेस को बढ़ा सकते हैं सेल पैडिंग एट्रीब्यूट की मदद से। तो यहां पे देखिए आप क्या कीजिएगा, जैसे ही हम यूज करेंगे सेल पैडिंग, किसमें, टेबल में, इक्वल टू मान लिया जाए हम देते हैं 10। तो अब क्या होगा, आपका जो ये छोटा छोटा सा बॉक्स बन रहा था, सेल पैडिंग लगते ही टेबल के अंदर जितने भी अब सेल्स हैं, सेल्स किसे बोलते हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये सब आपका सेल है, छोटा सा सेल है। तो इसके अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, है ना। उससे आपका अब आपका क्या है, जो आपका चेसबोर्ड होगा थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा। तो पहला आपका एट्रीब्यूट था सेल पैडिंग। अब दूसरा एट्रीब्यूट देखिए क्या है, टेबल का एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग ये क्या है, बाहर का स्पेस। इससे क्या होगा आपका, ध्यान से समझिए, इससे आपका होगा कि आपके जो सेल हैं, जैसे ये देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, आउटपुट आपको क्या होगा। मान लिया जाए हम एक छोटा सा टेबल तैयार करते हैं, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये है बाहर का स्पेस। ये किसकी मदद से मिलेगा, सेल स्पेसिंग की मदद से। और ये जो आपको दिखता है अंदर वाला स्पेस, ये किसकी मदद से मिलेगा, सेल पैडिंग, ये अंदर वाला। तो अंदर का मीनिंग सेल पैडिंग, बाहर का मीनिंग सेल स्पेसिंग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देखने में बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। अब देखिए और भी आपके एट्रीब्यूट हैं टेबल के। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये जो दोनों आपके एट्रीब्यूट हैं, मैं कोशिश करूंगा इसका लिस्ट तैयार कर देने का, जिससे आपको देखने में समझने में इजी हो। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेबल टॉपिक चल रहा है इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, टेबल के कौन से एट्रीब्यूट है, टीडी के कौन से एट्रीब्यूट है, टीआर के कौन से एट्रीब्यूट है, टीएच के कौन से एट्रीब्यूट है, मैं स्पेसिफाई कर दूं, जिससे आपको नोट डाउन करने में इजी होगा। बट फिर भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं एनालाइज करवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये दोनों किसके एट्रीब्यूट हैं, टेबल टैग के एट्रीब्यूट है। बीजी कलर हमारा किसका एट्रीब्यूट था, सभी का, टेबल, टीआर, टीजी, टीडी, टीएच सबका एट्रीब्यूट था बीजी कलर, है ना। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग आपका टीआर टीडी में काम नहीं करेगा। वैसे ही आपका दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ और हाइट। कौन कौन सा है, विड्थ और हाइट। ये जो है ये भी आपका तीनों में लग सकता है, टेबल में भी आप यूज कर सकते हैं, टीआर में भी यूज कर सकते हैं, टीडी में भी यूज कर सकते हैं, टीएच में भी यूज कर सकते हैं। तो आप आसानी से विड्थ और हाइट को जो है सभी जगह यूज कर सकते हैं, विड्थ हाइट।
टेबल में भी लगाइए, टीडी में लगाइए, टीआर में लगाइए, टीएच में लगाइए, किसी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका अलाइन एट्रीब्यूट। ये सारे आपको एट्रीब्यूट बता रहा हूं। अलाइन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अरेंज किसको करना है, टेबल को अरेंज करना है। तो अलाइन किसके लिए है, टेबल का एट्रीब्यूट है अलाइन, है ना। और एक काम और भी आप कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है, आप सब में चेक कीजिए एट्रीब्यूट, आप दूसरे में भी लगा के देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन होता है। क्योंकि देखिए अगर नहीं काम करेगा कोई एट्रीब्यूट, अगर किसी टैग में नहीं काम करेगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान से समझिए, हम अगर कोई एट्रीब्यूट जहां पे नहीं यूज हो रहा हो वहां अगर लगा देते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक एट्रीब्यूट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जहां काम करना होगा काम कर जाएगा। तो अगर गलत भी लगाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्यों कोड को बढ़ाना, इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस जगह काम करता है ना। कोड को क्यों बढ़ाएं, इसीलिए हम लोग खास याद रखते हैं कि ये एट्रीब्यूट यहाँ पे काम करता है, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे काम नहीं करता है। तो अलाइन जो है आपका टेबल का एट्रीब्यूट है। अलाइन में आप क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, सो देखिए। एक आप दे सकते हैं लेफ्ट, जो कि पहले से ही होता है, हम जब भी टेबल बनाते हैं तो लेफ्ट में ही होता है। दूसरा आप दे सकते हैं सेंटर, इससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है ये कहां चला जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। और तीसरा है आपका राइट। तो आप टेबल में अलाइन एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, कि आसानी से आपका लेफ्ट में टेबल रहे या बीचों बीच रहे या राइट में चला जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, विड्थ, हाइट, बिजी कलर, अलाइन वगैरह का यूज कर सकते हैं। ये तो था आपका कुछ बेसिक एट्रीब्यूट। अब हम लोग देखते हैं कि टेबल को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी बेहतर मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, है ना। देखिएगा कैसे, ये भी हम एट्रीब्यूट की मदद से ही करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक सिंपल टेबल तैयार कर रहे थे, बट मैं अब आप लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, टेबल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। चेंज इसमें ये है, देखिए गौर से देखिए, इस वाले टेबल में क्या हो रहा है, पहले जो भी हम लोग टेबल देख रहे थे वो कैसा होता था आपका, मान लिया जाए रोज एंड कॉलम्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या है आपको 3 कॉलम इसमें भी है, 3 डेटा इसमें, बेसिकली रोज कॉलम नहीं, डेटा पे ध्यान देते हैं। इस रो में भी 3 डेटा, इस रो में भी 3 डेटा, है ना, हमारा आसान था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने रो है, 3 रो है, बट पहले वाले रो में कितने डेटा का बॉक्स बना हुआ है, एक, कितने सेल्स हैं, एक सेल है। दूसरे वाले रो में कितने सेल हैं, 3 सेल है। तीसरे वाले रो में कितने सेल है, 3 सेल है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल वेरी कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल वेरी नहीं कर रहा था, पहले ये था। अब ये इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है, आपका रो देखिए, रो कम जा रहा है ना, 1 2 3, लेकिन बेसिकली इसमें रो कितने हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4। तो अब हमारा जो टेबल है थोड़ा सा मॉडिफाइड टेबल है। यहाँ पे देखिए रो और कॉलम अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो ये वाला सेल है, ये जो आपका सेल बना हुआ है, ये कितने डेटा को मिला करके बना हुआ है, 3 डेटा को। और डेटा क्या, ये वाला 1 2 3, है ना, आसान। मींस हम यहाँ पे किसको जोड़े हुए हैं, कॉलम को जोड़े हैं। किसको ऐड किए हैं, कॉलम को ऐड किए हैं। इसका मैं कोडिंग भी आपको समझाऊंगा जिससे कि आसान होगा थोड़ा आपको काम करना। पहले हम लोग पैटर्न समझते हैं, फिर अगर इसको देखना है तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 रो को जोड़ा गया हुआ है। ये देखिए, ये जो सेल तैयार किया हुआ है 2 रो को जोड़ा गया हुआ है। यहाँ पे देखिए रो का भी यूज हुआ है और कॉलम को भी ऐड करने का यूज किया गया। तो किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे, सो देखिए, ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। देखिए यार किस तरीके से आप पूरा कीजिएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, हमारा कितना रो है, 1 2 3। तो देखिए सबसे पहले टेबल ले लेंगे, बॉर्डर टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। यहां पे थोड़ा आसान में कर देता हूं जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम रहेगा। जैसे अब मेरे पास कितने रो हैं, 2 रो हैं, एग्जांपल वही है।
है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे कितने रो, 2 रो, टी आर टी आर, यहाँ पे टी आर टी आर। अब देखिए ध्यान यहाँ पे ये देना है, कुछ नहीं करना है, जो आपको दिखेगा वही कोड करना है। यहाँ पे आपको कितने सेल्स दिख रहे हैं, एक सेल दिख रहा है, इसका मतलब डेटा कितना, 1, टीडी टीडी। यहां पे नीचे कितने डेटा दिख रहा है, 3, तो हम यहां पे कितना डेटा रखेंगे, 3 डेटा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा जो आपको तैयार करके लाना है। तैयार करके लाना नहीं, बेसिकली आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ना। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा तैयार हुआ। बट जब आप इसका आउटपुट देखिएगा तो इसका आउटपुट कैसा बनेगा, सो देखिए इसका आपका आउटपुट बनेगा इस तरीके से। ऐसा आपका आउटपुट बन जाएगा। अगर मैं जो अभी कोड किया हूं, अगर इस चीज को आप कोड करते हैं, इसी को आप कोड कीजिएगा वहां पे, तो आपको ऐसा आउटपुट दिखेगा। बट हमको चाहिए कैसा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा था, ये यहाँ पे क्या है, आपको एट्रीब्यूट के यूज को समझना है। वो एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट है, सो देखिए यहाँ पे किसको जोड़ा जा रहा है, ये क्या है, तीनों, ये तीनों आपका कॉलम है। तो ये जो सेल तैयार हुआ है, कौन सा सेल, ये सेल, ये जो आपका सेल तैयार हुआ है, ये किसको मिला करके तैयार हुआ है, कॉलम को मिला करके तैयार किया गया है। तो यहां पे हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कॉल स्पैन। देखिए कॉलम मिलाया गया, इसलिए क्या लिखे, कॉल स्पैन। कितने कॉलम मिले हैं यहाँ पे, 3, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, 3। जैसे ही आप इतना ऐड कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाला टेबल तैयार हो जाएगा। इजी है। अब वैसे ही देखते हैं, ये यहां पे मैं 2 ही कर देता हूं। इस तरीके से मानकर चलिए ये आपका डिजाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नीचे तो वैसा ही था, उनको प्रॉब्लम इसमें आने वाला है। सो देखिए अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने रोज हैं, तो आप कैसे काउंट कीजिएगा इसके अंदर का रो। ध्यान से देखिए, गौर से देखना है। जब भी हम रो काउंट करते हैं तो मैक्सिमम को देखते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब भी हम किसी टेबल में रो काउंट करते हैं तो हम मैक्सिमम रो को देखते हैं, ये नहीं जैसे इस साइड से आप अगर देखिएगा तो आपको क्या देखने में लग रहा है, एक ही है, बट इधर से हम देखते हैं तो कितना है, 2 है। तो यहां पे कितने रो है मेरे, 2 रो। मैक्सिमम रो को आपको नोट करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, सिंपल टेबल, ये इसका है कोड, ये इसका, बॉर्डर इक्वल टू 1, टेबल क्लोज, है ना। अब यहां पे देखिए कितने रो, 2 रो, टी आर टी आर, फिर यहां भी टी आर और टी आर, इस तरीके से हुआ। अब यहां वाले में देखिए, इस वाले में अगर हम पहले रो को नोट करते हैं तो पहले रो में क्या हो गया, 1 2 3 डेटा। तो दूसरे रो में कितना डेटा होगा, 1 2 3 या 1 2। ध्यान दीजिए ये वाला जो सेल है हम ऊपर में काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए इसको नीचे काउंट करने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो इस पूरे टेबल में कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स 3 ऊपर तो 2 नीचे। तो देखिए टीडी 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 टीडी। आप लोग सेल पैडिंग का भी यूज कर लीजिएगा, क्योंकि हम बीच में कोई डेटा नहीं लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सेल पैडिंग का यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, सेल का साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। और यहां पे देखिए इसमें कितने हैं, 2 डेटा, तो टीडी 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 और टीडी। आप अपने हिसाब से टीडी को टीएच कर सकते हैं, टीएच को टीडी कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये जो बन गया आपका इस तरीके से तैयार हुआ। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये जो आपका सेल है, ये सेल, ये क्या कर रहा है, दो रो को मिला करके बन रहा है। अभी जो आप कोड किए हैं इसका आउटपुट कैसा होगा, सो देख लेते हैं। अभी जो हम लोग कोड किए हैं उसका आउटपुट होगा इस तरीके से, दो रो बन गया, ऊपर में 3 रो और नीचे में इस तरीके से ऐसा, और यहाँ पे खाली रहेगा, ये जो देखिएगा आपका खाली रहेगा। तो इसको हम लोग को ऐसा डिजाइन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। जो पहला आपका सेल है, ये पहला सेल, ये 2 रो को मिला करके बना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या किए थे, कॉलम मिलाए थे तो कॉल स्पैन, रो को मिलाना है तो रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कुछ के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट वैसा नहीं है। कितने रो मिले हैं, 2 रो, तो 2। अगर ध्यान से देखिएगा आसानी से बन जाएगा। तो पहला आपका असाइनमेंट है कि आप इसको पूरा कीजिएगा, जैसे इन दोनों की मदद से। पहले इसको गौर से देखिएगा, पीछे कर करके देखिएगा, पीछे कीजिए, आगे कीजिए, फिर इसको पहले इन दोनों को ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये ट्राई करना है, कैसे ट्राई करना है इसको देख लीजिए। मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स और डे, मान लिया जाए यहाँ लिख देते हैं संडे, नेम क्लास रॉ, या फिर ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट, थोड़ा सा मीनिंगफुल बना देते हैं इसे। मंडे को पढ़ाई होना है या नहीं पढ़ाना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टिक नहीं, यस, नो, यस, मीन्स ये डे है मंडे, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। मंडे को पढ़ाई होगा, इंग्लिश पढ़ाई नहीं होगा, मैथ्स पढ़ाई होगा। इसी तरीके से कोई कैसा भी डेटा हो सकता है, आपको बनाने आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेटा भी भर दिया है जिससे कि आपको ड्रॉ करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो ये आपका असाइनमेंट है। एक बात और, जैसे कुछ दिनों के लिए आपका जो है डीसीए का जो क्लास चल रहा था वो भी नहीं होगा, है ना, क्लास चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आपके वेबसाइट डेवलपमेंट में। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि ज्यादा रिस्पॉन्स मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में आ रहा है, और दूसरा बात ये है कि इसमें अभी जो है थोड़ा आपको मेहनत का ज्यादा जरूरत है, मीन्स आपको प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं फोकस करूंगा किस पे, वेबसाइट पे, ताकि जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस पे मेहनत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इस पे और ज्यादा टाइम दे, अपने क्वेरीज को उठाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, जिससे कि आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा हो। इसलिए मैं डीसीए के क्लास को थोड़ा देर के लिए रोका हूं। बट आपका काम है कि आप लोग रिवीजन करते रहें। जो भी जिनको भी जो टॉपिक अभी 8-10 लेक्चर जो भी हुआ है डीसीए वाले में, उसको एक बार रिवीजन कीजिए। जितना दिन में आपका एक लेक्चर चल रहा है उस चीज को पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो जब डीसीए का दोबारा से क्लास शुरू होगा। और वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं थोड़ा सा इसमें स्लो चल रहा हूँ, है ना, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे की ढंग से कीजिए। प्रैक्टिस का आपका वेबसाइट दिया ही गया हुआ है faster.in/practice। लोगों में शेयर कीजिए, बोलिए, इस टाइम का यूटिलाइज करें, सीखें, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।